रोहन की उम्र कोई 7-8 साल की थी। उसे दूसरों की छोटी छोटी चीजें चुराने की बुरी लत थी। लालच में आकर उसे अपनी चीजों से अच्छी दूसरों की चीजें लगने लगी। धीरे धीरे इसका पता उसके माँ बाप को भी चल गया। वो उसे प्यार से लाख समझाते मगर किसी भी बात का रोहन पर कोई असर नहीं पड़ता था। वो नहीं चाहते थे कि रोहन को मार पीट कर समझाया जाए। वो काफी सोच विचार में थे कि आखिर इस समस्या का कैसे हल निकाला जाए, लेकिन उन्हें कोई भी अच्छा हल नहीं मिल पा रहा था। उधर रोहन की शरारतें बढ़ती ही जा रही थी। वो आए दिन स्कूल से बच्चों की छोटी छोटी चीजें चुराता ही रहता था। हालांकि वो दिल का बुरा नहीं था। उसके घर में उसके मम्मी पापा के अलावा उसकी दादी भी रहती थी। दादी अब काफी बूढ़ी हो चली थी। वो ठीक से चल भी नहीं पाती थी, मगर रोहन अपनी दादी से बहुत प्यार करता था। दादी के साथ वो रोज टहलने जाता। वो उसे रास्ते भर अच्छी अच्छी बातें समझाती। दादी उसके साथ खेल तो नहीं सकती थी, मगर वो हमेशा उसका साथ देती। वो दादी के बिना ना कहीं जाता ना सोता ही था। दादी को अभी तक उसकी आदतों का पता नहीं था। दादी को कहीं कोई सदमा ना लग जाए, इसीलिए रोहन के मम्मी पापा ने ये बात अभी तक दादी से छुपा कर रखी थी। लेकिन बहुत ही जल्द सब कुछ बदलने वाला था। आखिर रोहन की हरकतें दादी से कब तक छुप पाती, और वो दिन आ ही गया। हुआ कुछ यूं। अरे माँ, हमें आने में थोड़ी देर हो जाएगी। हाँ माँ, हम जरा बाजार तक जा रहे हैं। ठीक है, थोड़ा जल्दी आ जाना। हाँ माँ, जरूर। ये पैसे रख लो। दूध वाला आए तो उसे दे देना। दादी ने वो पैसे लिए और अपने तकिए के नीचे रख लिए, ताकि जब दूध वाला आए तो जल्दी से वो उसे पैसे दे पाए। लेकिन दादी को कहाँ पता था कि आज रोहन की नजर इन पैसों पर थी, और उसने दादी को पैसे रखते हुए देख लिया। पैसे देखकर उसके मन में लालच आ गया। उसने सोचा क्यों न वो इन पैसों को लेकर अपने लिए अच्छी सी कार खरीद ले। रोहन को वो कार बहुत पसंद थी, जो उसने पड़ोस के एक बच्चे के पास देखी थी। लेकिन वो बच्चा किसी को अपनी कार से खेलने नहीं देता था। रोहन ने सोच लिया था कि वो इस कार को भी चुरा लेगा, मगर वो बच्चा उस कार को कभी भी अपने से दूर नहीं करता था, और रोहन न चाहते हुए भी बस दूर से देखने के अलावा कुछ नहीं कर पाता। लेकिन किसको पता था कि वो आज अपने ही घर में चोरी करने वाला था। वो दादी के घर से बाहर निकलने का इंतजार करने लगा, और जैसे ही दादी आंगन में काम करने के लिए गई, उसने दादी की नजरों से बचते हुए दादी के कमरे में जाकर तकिए के नीचे से पैसे उठा लिए। लेकिन उसकी किस्मत आज उसे धोखा देने वाली थी। दादी ने उसे खिड़की से ये सब करते हुए देख लिया। पहले तो दादी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब दादी को यह एहसास हुआ कि वो क्या कर रहा है, तो दादी वही की वही जमीन पर गिर गई। वो मन ही मन रोने लगी और सोचने लगी कि ये रोहन को क्या हो गया। उसने ये सब कब शुरू कर दिया। वो किसी तरह अपने आप को न जाने क्या क्या बड़बड़ाते हुए संभालती है, और उठकर पेड़ के पास जाकर बैठ जाती है। वो सोच में पड़ जाती है कि वो करे तो क्या करे। वो रोहन को ना कुछ बोल पाई और ना ही उसे ये करने से रोक पाई। दूध वाला कब आया और कब दादी को आवाज लगाकर चला गया, दादी को ये पता तक ना चला। कुछ देर बाद रोहन के माता पिता वापस आए तो उन्होंने देखा कि दादी वह पेड़ के नीचे उदास बैठी है। यह देखकर दोनों जल्दी जल्दी दादी के पास गए। अरे माँ, क्या हो गया? तुम ठीक तो हो? यहाँ ऐसे क्यों बैठी हो? दादी को होश सा आया तो वो बोली, अरे बेटा, तू आ गया। क्या हुआ माँ, तुम यहाँ ऐसे क्यों बैठी हो? फिर दादी ने दोनों को सारी बात बताई।
अरे माँ, हमें क्षमा करना, लेकिन हम ये बात पहले से जानते हैं। हम भी इसी बात को लेकर परेशान हैं कि आखिर रोहन को कैसे सुधारे। फिर तुमने ये बात मुझे क्यों नहीं बताई? माँ, हम समझ नहीं पा रहे थे कि तुम्हें बताएं तो आखिर कैसे बताएं। तुम रोहन को इतना प्यार करती हो। हमें यही लगा कि तुम पर ना जाने क्या बीतेगी ये जानकर। माँ, हम आज उसके स्कूल से ही आ रहे हैं। उसकी प्रिंसिपल ने हमें बुलाया था। फिर क्या हुआ? हमें लगा था कि वो उसे स्कूल से निकाल देंगे और हमें बहुत बुरा भला कहेंगे, लेकिन उसकी प्रिंसिपल समझदार और सुलझी हुई है। हमने सारी बात उन्हें बताई तो काफी सोच विचार के उन्होंने हमें एक सुझाव दिया ताकि हम मिलकर रोहन को सही रास्ते पर ला पाए। हमें मिलकर रोहन को ये एहसास दिलाना होगा कि चोरी किसी का भला नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि अगर रोहन की सबसे प्यारी चीज भी चोरी हो जाए तो शायद उसे एहसास हो जाए कि वो क्या कर रहा है। और फिर उन्होंने मिलकर सारा प्लान बनाया। अगले दिन जब रोहन स्कूल से घर वापस आया तो उसने देखा कि घर की सारी चीजें गायब हो गई है। सारा सामान, फर्नीचर और यहाँ तक कि सारा रसोई का सामान भी गायब था। उसने देखा कि उसके माँ बाप वही घर में बैठे रो रहे हैं। वो उनके पास गया। अरे बेटा, हम बर्बाद हो गए। कोई चोर आया और घर का सारा सामान चुरा के ले गया। वो दादी को भी चुरा कर ले गए। यह सुनकर रोहन सारे में दादी दादी कहकर चीखता पुकारता दादी को ढूंढने लगा। वो बहुत देर तक दादी को ढूंढता रहा, मगर उसे दादी कहीं ना मिली। आखिर वो थक कर वही पेड़ के पास बैठ गया और रोते रोते वही सो गया। जब वो सोकर उठा तो फिर उसे सब याद आया और वो जोर जोर से रोने लगा। उसे दादी की कही बात याद आई, जब मुसीबत आए तो भगवान से सच्चे दिल से प्रार्थना करना, लेकिन उससे पहले तुम्हें सच्चाई का रास्ता अपनाना होगा और तभी भगवान तुम्हारी मदद कर पाएंगे। दादी की इस बात को याद करके वो झट से उठा और अपने मम्मी पापा के पास जाकर उन्हें सब सच सच बता दिया। और उसके बाद उसने उनसे प्रॉमिस किया कि वो कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करेगा। उसे अब अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसे पता चल गया था कि किसी की प्रिय वस्तु उससे दूर हो जाए तो उस पर क्या बीतती है। जब उसके माता पिता ने देखा कि रोहन को अपने किए का पछतावा है तो वो सब प्लान के तहत दादी को ढूंढने में लग गए। और कुछ देर बाद दादी पास ही में एक झोपड़ी के पास बेहोश पड़ी मिल गई। उन्होंने दादी को होश में लाया और फिर दादी के होश में आते ही उसने भगवान का शुक्रिया किया। रोहन ने अपने किए की दादी से भी माफी मांगी और कहा कि वो सारा सामान प्रिंसिपल मैडम को दे देगा और आगे से कभी भी ऐसा कुछ नहीं करेगा। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि चोरी कभी किसी का भला नहीं कर सकती। हमें अपने पास जो है उसी में खुश रहना चाहिए।